डियर क्लास 9th स्टूडेंट, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। क्लास 9th पीटीपी की जो न्यू बुक है उसके चैप्टर नंबर 5 एक्सरसाइज 5.2 के पहले 2 क्वेश्चन की वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं। आज की वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन की जानब मूव करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मैक्सिमाइज z इक्वल टू 2x प्लस 3y सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट 2x प्लस वाई लेस देन आर इक्वल टू 4x माइनस वाई लेस देन आर इक्वल टू 4 और कंस्टेंट इसके ये हैं जो है x ग्रेटर दैन आर इक्वल टू 0 हो और y ग्रेटर दैन आर इक्वल टू 0 हो। सेम क्वेश्चन है जैसे पहले वाले 2 क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं। तो उम्मीद है कि पहले 2 क्वेश्चन की वीडियो आपने डिटेल से देखी होगी। उन वीडियो के अंदर मैंने डिटेल के साथ ये सारे टॉपिक समझाए हैं। कंस्टेंट क्या होता है, ये x ग्रेटर दैन आर इक्वल टू 0, वाई ग्रेटर दैन आर इक्वल टू 0 से क्या मुराद है। ये 2 आपके पास लीनियर इक्वेशन है। ये आपके पास फंक्शन है z इक्वल टू 2x प्लस 3y। ठीक है, अभी भी मैं डिटेल से बात करूंगा तो लाजमी है कि वो पहली वीडियो भी ज़रूर देखें जो एक्सरसाइज 5.2 की मैंने अपलोड की है। तो सेम इट इज़ वही काम करेंगे जो कि हमने पिछले क्वेश्चन में काम किया और ख़ास तौर पे जो हमने एक्सरसाइज 5.1 में काम किया वो करेंगे। ये हमारे पास 2 इक्वेशन इनइक्वालिटीज़ है 2x प्लस वाई लेस देन आर इक्वल टू 4 एंड 4x माइनस वाई लेस देन आर इक्वल टू 4। तो कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन बनेगी 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 और 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। तो सबसे पहले करेंगे लेट x इज इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा 2x की जगह 0 आ जाएगा प्लस y इज इक्वल टू 4। तो 0 प्लस y इज इक्वल टू 4 और y इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। फिर करेंगे लेट y इज इक्वल टू 0 करेंगे इसी इक्वेशन के अंदर 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, 2x प्लस वाई की वैल्यू 0 इज इक्वल टू 4 और 2x इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। तो x की वैल्यू आ जाएगी 4/2 और x की वैल्यू आ जाएगी 2। तो ये पॉइंट बनेगा 2 और y की वैल्यू बनेगी 0। इस तरह ये पॉइंट बनेगा कॉर्नर जो पॉइंट आपका ऑर्डर्ड पेयर बनता है। y की वैल्यू 4 आई है तो x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 4। ये आपके पास 2 पॉइंट आ गए हैं इसके ऑर्डर्ड पेयर। अब इस इक्वेशन की जानब मूव करते हैं। लेट x इज इक्वल टू 0 तो 4x की वैल्यू 0 माइनस वाई इज इक्वल टू 4 आ जाएगा 0 माइनस वाई इज इक्वल टू 4 माइनस वाई इज इक्वल टू 4। अब दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि ये वाला माइनस जो है वो अब ख़त्म करना है। ठीक है, तो ये प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस 4 आ जाएगा। तो एक पॉइंट आएगा 0 और दूसरा आएगा यानी कि x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू -4। फिर अब करेंगे लेट y इज इक्वल टू 0 करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 और ये आ जाएगा 4x वैसे का वैसा माइनस वाई की वैल्यू आ जाएगी 0। तो 4x इज इक्वल टू 4 और x इज इक्वल टू 4/4 1। तो ये आ जाएगा x की वैल्यू 1, y की वैल्यू -4। तो ये आपके पास जो है ऑर्डर्ड पेयर इसके आ चुके हैं दोनों इक्वेशन के। 2x प्लस वाई इक्वल टू 4, 0 एंड 4 और 2 एंड 0। ये 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, 0 एंड -4 और 1 एंड -4। ये आपके पास ऑर्डर्ड पेयर आ चुके हैं। अच्छा, ये वाला जो 1 एंड -4 आया है ये x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू 0 है। ये मैंने गलती से जो है वो इधर -4 लिख दी है इसका। ये y की वैल्यू 0 और x की वैल्यू 1 आपके पास आएगी। इसका जो है 1 एंड 0 बनता है। ये आपके पास आगे हैं 1 2 3 4 ऑर्डर्ड पेयर आ चुके हैं दोनों इक्वेशन के। तो ये मैंने ग्राफ पेपर के ऊपर जो है, आप ग्राफ पेपर भी ले सकते हैं, सिंपल प्लेन पेज भी ले सकते हैं, वहाँ पर वो वैल्यूज़ लिख दी हैं। 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 इसके ये 2 ऑर्डर्ड पेयर हैं और इस इक्वेशन के 2 ऑर्डर्ड पेयर हैं। इनको अब करते हैं उसके मुताबिक जो जिस हिसाब से नंबर आएंगे उस हिसाब से मैंने जो है वो नंबरिंग कर दी है इधर। पहला है 0 एंड 4 यानी x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 4, वो यहाँ पे आता है। यहाँ पे x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू 4 है, ये आ जाएगा। फिर 2 एंड 0, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 0 इधर होगी, 2 एंड 0 आ जाएगा। ये आप लाइन लगा दें इस तरह, ये आपकी लाइन लग जाएगी। ठीक हो गया। तो इस इनइक्वालिटी को भी यहाँ पे लिखना चाहे तो लिख सकते हैं 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। फिर ये वाली है इसमें 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। इसके हैं जी
0 एंड -4 यानी x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -4 ये आती है। 0 एंड -4 यहाँ पे आएगी, ठीक है। 0 एंड -4, फिर 1 एंड 0, 1 एंड 0, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 0, यही है यहाँ पे आती है 1 एंड 0। तो यहाँ पे भी आप जो है वो लाइन लगा दें, ये ठीक हो गया। ये भी इक्वेशन यहाँ पे लिख दें 4x - y = 4। ये आपका वो काम है जो इससे पहले आप करते आ रहे हैं, ठीक हो गया। अब अगला काम ये है इनका कि सॉल्यूशन को टेस्ट करना, दोनों के सॉल्यूशन को जो है वो टेस्ट करना कि वो कहाँ पे लाई करते हैं। एक इक्वेशन हमारे पास 2x + y ≤ 4, दूसरी है 4x - y ≤ 4, यानी 2x की वैल्यू 0, y की वैल्यू भी 0 करेंगे, तो 0 + 0 ≤ 4, 0 ≤ 4 ट्रू। यहाँ पे भी 0 पुट करें, यहाँ पे भी 0 पुट करें, 0 - 0 ≤ 4, तो 0 ≤ 4 ये भी ट्रू है। दोनों का सॉल्यूशन जो है वो ट्रू में आ रहा है। जब दोनों का सॉल्यूशन ट्रू में आ रहा है तो हमारा एक और बात जो याद रखें कि हमारा जो सॉल्यूशन सेट है, जो हमारा सॉल्यूशन आएगा वो x > r = 0, y > r = 0। तो x और y जो है 0 या 0 से बड़े जो है वो पहले क्वाड्रेंट में होते हैं। ये मैंने पिछली वीडियो में बताया था। ये पहला क्वाड्रेंट है प्लेन का, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है। तो x और y की वैल्यू जो है इस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होती है, ठीक है, इसमें पॉजिटिव होती है। तो हमारी जो शेडिंग होगी पहले क्वाड्रेंट में होगी। तो दोनों की ट्रू है, दोनों की जब ट्रू है तो दोनों जो ओरिजिन की जानब होंगे तो ओरिजिन की जानब होंगे। ये भी ट्रू है, इसका भी ओरिजिन की जानब होगा, इसका भी ओरिजिन की जानब होगा, लेकिन जो कॉमन एरिया होगा उसको हमने शेड करना है। अब आने को तो ये भी आता है, ये भी ओरिजिन की जानब ये सारा करेंगे, लेकिन ये नहीं करेंगे, दोनों का कॉमन करना है। दोनों का जो कॉमन है वो ये वाला बनता है, ठीक है, ये वाला बनता है। तो ये वाला आपने शेड कर लिया। अब आपका जो काम ये है कि जो नेक्स्ट काम आपने करना है 5.1 में जितना काम करते रहें, 5.2 में जो आपने काम करना है ये कॉर्नर पॉइंट्स लेने हैं। एक ये है, इसको ए का नाम दे दें, एक ये है, इसको बी का नाम दे दें, और एक ये इसको सी का नाम दे दें, और इसको डी का नाम दे दें। ये हमने फाइंड करना है एक्स एंड वाई, ठीक है। एक ये है जो हमारा सोल्यूशन सेट बन रहा है पहले क्वाड्रेंट में, उसके जो कॉर्नर पॉइंट्स बन रहे हैं 1, 2, 3 और 4, ठीक है, ये बन रहे हैं। इसकी भी वैल्यू है, इसकी भी है, और इसकी भी वैल्यू है। ये वैल्यूज़ लिखी हुई हैं यहाँ पे 0, 0, ये है 0, 4, ये है 1 एंड 0, और ये वाली हमने फाइंड करनी है। ये वाली कैसे फाइंड करनी है वो जो है हम इधर फाइंड कर लेते हैं। ये हमारे पास दो इक्वेशन है, मैं बता देता हूँ। 2x + y = 4, एक ये इक्वेशन है, और एक है 4x - y = 4, ये ठीक है। ये दोनों इक्वेशन है, दोनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं, ठीक है, ऐड करेंगे। 2x + y = 4, 4x - y = 4, ऐड किया तो ये कैंसिल हो जाएंगी, ये आ जाएगा 6x = 8, तो x की वैल्यू आ जाएगी 8/6, तो ये आ जाएगा 4 2 = 8, 3 2 = 6, 4/3 x की वैल्यू आ जाएगी। फिर y की वैल्यू निकालनी है, लिखेंगे पुट x = 4/3, ये इक्वेशन 1 है, ये 2 है, किसी में भी पुट कर लें, ठीक है, जिसमें चाहें पुट करना चाहें कर लें। तो हम कर लेते हैं पुट इन इक्वेशन 1 में पुट करते हैं, वो है 2x + y = 4, 2x की वैल्यू 4/3 + y = 4, ये आ जाएगा 8/3 + y = 4 आ जाएगा। अब क्या करना है, अपने y की वैल्यू निकालनी है 4, ये आ जाएगा -8/3, इसके नीचे भी 1 लगा दें, इसका एलसीएम आएगा 3, 1 3 = 3, 3 4 = 12 - 8, y की वैल्यू आ जाएगी 12 - 8 करेंगे तो 4/3 आ जाएगी। ये x की भी वैल्यू आ गई और y की भी वैल्यू आ गई, यानी कि ये वाला जो आपका पॉइंट बनता है इसमें x की वैल्यू भी 4/3 है और y की वैल्यू भी 4/3 है। ये आपके पास अब देख सकते हैं कि 4 जो कॉर्नर पॉइंट हैं उनकी वैल्यूज़ भी आ गई हैं।
अब हम जो हमारे पास फंक्शन है, फंक्शन ये वाला है, ये दिया गया, इसमें बारी बारी एक्स और वाई की वैल्यू पुट करेंगे, जिसका भी आंसर मैक्सिमम आएगा, ठीक है, जिसका भी आंसर मैक्सिमम आएगा उस पॉइंट के ऊपर हमारा जो फंक्शन है उसकी वैल्यू मैक्सिमम होगी, तो वही हमारा आंसर होगा। ये जी हमने जो फंक्शन है z = 2x + 3y लिख लिया, और ये हमारे कार्नर पॉइंट्स हैं a b c और d। आपका हो सकता है b कोई और हो, c कोई और हो, d कोई और हो, जिस तरह आपने नाम रखे हैं उस हिसाब से होगा। मैंने जिस हिसाब से नाम रखे हैं, इसको a दिया है, इसको b दिया है, इसको c दिया है, इसको d दिया है, उस हिसाब से मैंने इनका नाम लेके, नाम रखने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, असल में जिसकी वैल्यू ज़्यादा होगी वही हमारा आंसर होगा। तो अब बारी बारी ये वैल्यूज़ जो है वो पुट कर लेते हैं। सबसे पहले 2x + 3y, इसमें x की वैल्यू 0 और 3y की वैल्यू भी 0, 0 + 0 और ये आ जाएगा 0। फिर पुट करेंगे 2x + 3y, फिर ये 0 4 को करते हैं, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 4, 0 + 12 और इसकी वैल्यू आ जाएगी 12। फिर करते हैं 1 and 0, तो 2x + 3y, 2x की वैल्यू 1 + 3y की वैल्यू 0, 2 + 0 तो ये आ जाएगा 2। फिर नेक्स्ट है 2x + 3y = 2x की वैल्यू, अब जो चौथा फंक्शन है, ठीक है, चौथा कार्नर पॉइंट है वो ये वाला है, 4/3 x की वैल्यू 4/3 + 3y की वैल्यू 4/3, ये आ जाएगा 8/3 और ये आ जाएगा 4। ठीक हो गया। अब इसके नीचे भी 1 लगा लें, एलसीएम लेंगे, 3 आ जाएगा, 8 + 1 3 = 3, 3 4 = 12, ये आ जाएगा 8 + 12 20/3। 20/3 का आंसर निकालेंगे 6.666, सो ऑन चलता जाएगा। अब देखें 6.66 2 12 0, तो कहाँ पे सबसे ज़्यादा मैक्सिमम वैल्यू है? ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू किधर है? इधर है 12 के ऊपर। तो ये कौन सा पॉइंट है? 0 and 4। 0 and 4 के ऊपर जो वैल्यू है वो सबसे मैक्सिमम है। तो यहाँ पे लिखेंगे फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू एट 0 and 4। 0 and 4 के ऊपर बुक के लास्ट के ऊपर कोई और वैल्यू दी है, इसका आंसर ठीक नहीं है। तो ये इसका एग्जैक्ट आंसर है, फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू एट 0 and 4। तो ये आपका पूरा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो चुका है। स्क्रीनशॉट वगैरह लेना चाहें तो ले सकते हैं, ये भी है, इधर भी सॉल्व किया है, और ये इसका जो शुरू वाला हिस्सा है वो ये वाला है। आप स्क्रीनशॉट बच्चे कहते रहते हैं हमने लेना तो आप इस तरह ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की जानब मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में अब वो बात कर रहे हैं मिनिमाइज़। अब आपने वो वाला पॉइंट फाइंड करना जहाँ पे फंक्शन की वैल्यू सबसे कम आती है। मिनिमाइज फंक्शन z = x + y सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट, ठीक है, कंडीशन वही है, और दो आपके पास लीनियर इक्वेशन दी गई हैं, इनइक्वालिटीज़ आपको दी गई हैं। आइए इनको देखते हैं। सेम क्वेश्चन है जैसे हम पहला 3 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, जस्ट फ़र्क ये है कि आखिर पे थोड़ा सा फ़र्क आएगा, वो हम अभी देख लेते हैं। तो कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन लिखते हैं इसकी, x + y = 3 और यह आएगा 7x + 5y = 35। तो लेट x = 0 पुट करते हैं, तो x + y = 3, x की वैल्यू 0 आएगी, y = 3 आ जाएगा, तो y = 3। तो पॉइंट आपके पास आ जाएगा 0 and 3 ऑर्डर्ड पेयर। फिर आपके पास आएगा लेट y = 0, ये आ जाएगा x + y = 3, y की जगह 0 = 3, x की वैल्यू आ जाएगी 3। अब आपके पास आएगा 3 and 0, ठीक है, 0 and 3, 3 and 0। फिर ये वाली इक्वेशन है, इनइक्वालिटीज़ है, लेट x = 0, 7x + 5y = 35, x की वैल्यू 0 + 5y = 35, 0 + 5y = 35, y = 35/7, सॉरी 35/5, तो ये आ जाएगा 7, ये आएगा। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 7। फिर लेट y = 0, 7x + 5y = 35, 7x + 5y की वैल्यू 0 = 35, 7x + 0 = 35।
x की वैल्यू आ जाएगी 35/7 5। यहाँ पे x की वैल्यू 5, y की वैल्यू 0। ठीक है, ये आपके पास ऑर्डर्ड पेयर बन चुके हैं। अब ये वाले जो ऑर्डर्ड पेयर हैं, अगेन वही काम ग्राफ पेपर के ऊपर शो करने हैं। तो x प्लस वाई 3 इसकी आया है 0 एंड 3 और 3 एंड 0। ठीक है, इसका आया है 0 एंड 7 और 5 एंड 0। ठीक है, ये आपके पास आ गए। अब मैंने उसी हिसाब से जो है वो ग्राफ के ऊपर नंबरिंग लगा ली हुई है। ठीक है, यहाँ पे बड़ी वैल्यू 7 है, जो बड़ी वैल्यू 7 है वो y की वैल्यू 7 है, तो उसको जो है हम ग्राफ के ऊपर इधर शो कर लेते हैं। 4 है, 5, 6, इसको बड़ा कर लेते हैं ये। ठीक है, उसके बाद फिर 7 यहाँ पे आ जाएगा, फिर 8, ये लाइन इधर कर लें। दोबारा चेक कर लेते हैं कोई पॉइंट्स में मिस्टेक तो नहीं। ठीक है, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 7 आई, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 5 आई। ठीक हो गया, ये आपके पास आ गया। अब पहले सबसे पहले इसको लेते हैं। ये हमारे पास 0 एंड 3 है, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 3, वो यहाँ पे आएगा 0 एंड 3। फिर 3 एंड 0, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 0। तो पहला तो ये आ जाएगा, पहली जो इनइक्वालिटीज़ है उसकी लाइन यहाँ पे लगेगी। ठीक है, ये यहाँ पे लिख भी लें आप, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। दूसरी है 0 एंड 7, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 7, 0 एंड 7। फिर 5 एंड 0, x की वैल्यू 5, y की वैल्यू 0, ये बनेगी इधर। ठीक है, ठीक हो गया जी। अब इतना काम आपने कर लिया, अब इनका सॉल्यूशन को टेस्ट करेंगे हम। ठीक है, सॉल्यूशन को टेस्ट करेंगे और देखेंगे हमारा सॉल्यूशन कहाँ पे आता है। यहाँ पे लिखता हूँ मैं टेस्ट, ये आपके पास आ जाएगा। पहली है x प्लस वाई ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3, दूसरी है 7x प्लस 5y लेस देन आर इक्वल टू 35। इधर भी 0, इधर भी 0, 0 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3 फॉल्स। 0 तो बड़ा हो ही नहीं सकता 3 से, ना इसके बराबर है। इधर भी 0, इधर भी 0, लेस देन आर इक्वल टू 35, 0 प्लस 0 लेस देन आर इक्वल टू 35, 0 लेस देन आर इक्वल टू 35 ट्रू। ठीक है, एक का ट्रू है, एक का फॉल्स है, तो उसी के मुताबिक अब शेडिंग करते हैं। ये वाली जो इक्वेशन है ना, ये वाली, इसका आया हमारे पास फॉल्स, इसका ट्रू आया है। तो सोल्यूशन हमारा, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, अगेन वो कंडीशन वो है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सोल्यूशन आएगा। और ये होगा, इसका होगा अवे फ्रॉम द ओरिजिन, यानी ऊपर की तरफ। और ये वाली जो इक्वेशन इसका ट्रू है, ये ओरिजिन की जानब होगा। तो ये फिर हमारा इसका इधर और इसका इधर। ठीक है, ये एरो लगा के मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ। ये वाला हिस्सा जो है वो हमारा, ये वाला आगे वाला हिस्सा और इधर से भी आगे वाला हिस्सा जो पहले क्वाड्रेंट के बाहर आ रहा है, वो हमारे सोल्यूशन सेट में शामिल नहीं है। हमारे सोल्यूशन सेट में ये वाला हिस्सा शामिल है। और इसके जो कॉर्नर पॉइंट है वो हमारे पास 0 एंड 3, 0 एंड 7, 3 एंड 0 और 5 एंड 0 ये आ रहे हैं। ठीक है, इसको आप नाम दे दें ए का, ये बी, ये सी, ये डी। तो यहाँ पे पॉइंट्स लिख लेते हैं। ए हमारे पास है 0 एंड 3, बी हमारे पास है 0 एंड 7, सी हमारा है 3 एंड 0 और डी हमारा है 5 एंड 0। ठीक है, ये हमारे 4 कॉर्नर पॉइंट्स आ चुके हैं जो मैंने हाईलाइट किए हैं। अब हमारा फंक्शन क्या है? फंक्शन हमारा z इज़ इक्वल टू 2x प्लस वाई, ये दिया हुआ है मिनिमाइज। z इज़ इक्वल टू 2x प्लस वाई, ये हमारे पास फंक्शन है और ये हमारे पास उसके कॉर्नर पॉइंट्स जो हैं वो आ चुके हैं। इनको बारी बारी चेक करते हैं। 2x प्लस वाई, पहला 0 एंड 3 पुट करते हैं। 2x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 3, 0 प्लस 3 तो ये आ जाएगा 3। फिर दूसरा करते हैं 2x प्लस वाई, 0 एंड 7, तो x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 7, तो ये आ जाएगा 0 प्लस 7, ये आ जाएगा 7। फिर तीसरा करते हैं 2x प्लस वाई,
तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 एंड 0, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 0, 6 प्लस 0 ये आ जाएगा 6। फिर लास्ट के ऊपर है 2x प्लस y, वो है d, 5 एंड 0, 2x की वैल्यू 5, y की वैल्यू 0, 10 प्लस 0 और ये आ जाएगा 10, 10, 6, 7 एंड 3, ये 3 वैल्यूज़ हमारे पास आई हैं। और सबसे कम किसके ऊपर है वैल्यू? सबसे कम वैल्यू 3 इस पॉइंट के ऊपर है, यानी 0 एंड 3 के ऊपर। तो फंक्शन यहाँ पे लिखेंगे मिनिमम वैल्यू एट 0 एंड 3, मिनिमम जो वैल्यू है 0 एंड 3 के ऊपर है। तो ये आपका इस तरह क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, पूरे का पूरा क्वेश्चन मैंने आपको एक दफ़ा दिखा दिया है। तो ये आपके क्वेश्चन जो 4 तक है वो मुकम्मल हो चुके हैं। कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर पोस्ट कीजिएगा। डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आपने पहले की तरह इस वीडियो को भी भरपूर एंजॉय किया होगा। किसी किस्म का क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में पोस्ट करें। ना सिर्फ मैं आपके क्वेश्चन रीड करता हूं बल्कि उनको रिस्पॉन्स भी करता हूं। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दिस इज़ मासूम बशर साइनिंग ऑफ।